नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी वोट देने जा रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट करो। हम क्यों बीजेपी को वोट करें? उन्होंने हमारे लिए किया क्या है? हम स्टूडेंट्स के लिए किया क्या है? पेपर होता है, बाद में रिज़ल्ट आने के टाइम हमें पता चलता है पेपर लीक हो गया है। उसके बाद स्टूडेंट्स को रोड पर आना पड़ता है, तब जाके उस पर कोई कार्रवाई होती है। उसके तत्पश्चात मोदी जी लाइव आकर के बोलते हैं कि हमने जो भी नकल माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया। ठीक है, आपने कार्रवाई तो कर दिया, लेकिन जो हम स्टूडेंट्स के टाइम वेस्ट हुआ उसका क्या? चलो, टाइम तो है, जो भी है वो तो छोड़ो। जो स्टूडेंट्स गरीब हैं वो पेपर देने के लिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पर जाते हैं पेपर देने के लिए, क्या वो जाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं? आपने दूसरी डेट तो फिक्स कर दी, पर वो जाएंगे कैसे? ये तो आपने कोई तय नहीं किया। हाँ, या तो फिर आपको जैसे कि दूसरी बार पेपर करा सकते हैं तो आप ये भी सुविधा दीजिए ना कि अगली बार जो स्टूडेंट पेपर देने जाएगा वो कोई किराया नहीं होगा, मुफ्त में जा सकता है कोई ऐसा रूल? बना सकते हो ऐसा कोई रूल? हम क्यों ओढ़ दें? बड़े बड़े जितने भी ट्यूशन कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी कराने वाले हों या और भी कोई वनडे एग्ज़ाम्स हो गया, जो भी हो गया, हम बात कर लेते हैं विकास दिव्य कीर्ति सर की, हम बात कर लेते हैं खान सर की, हम बात कर लेते हैं ओझा सर की। ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि परिवर्तन आए, सरकार चेंज हो। बार बार इसी एक किसी भी गवर्नमेंट को रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर कोई चाहता है कि बीजेपी हटे। क्यों? कुछ है इस गवर्नमेंट में, कुछ कमी है, इसीलिए तो ऐसे ये बड़े बड़े जो भी कोचिंग सेंटर्स वाले हैं तभी तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके कैरियर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये काफ़ी हद तक उनके माइंड में है, तभी वो ऐसा चाह रहे हैं। नहीं तो उनको क्या नीड है? उनको तो पॉलिटिक्स को कोई नीड ही नहीं है। यार खुद सोचो, जो हज़ारों करोड़ों स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब दिलवा रहे हैं, तैयारी करा रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? इसका मतलब क्या? मान लो मैं बोलता हूँ मैं बीजेपी वोट नहीं करूँगा, आप मुझे क्या बोलोगे? बेवकूफ़ बोलोगे, ऐसा वैसा कुछ भी बोल दोगे। बट हाँ, मैं मानता हूँ कुछ भी हो, पर जो यूपीएससी की तैयारी करा रहा है बंदा, ठीक है, जो भी एसएससी, जीडी, एसएससी और भी रेलवे के गवर्नमेंट से जो भी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम हो गए लोग तैयारी करा रहे हैं, क्या वो लोग भी बेवकूफ़ हैं जो ऐसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए? आप ही बोलिए। अमित शाह जी क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में? क्या कहते हैं आपको पता है? आप मुझे सरकार आंध्र प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में मुझे मेरी सरकार बना दो, आप लोगों को राम मंदिर मुफ्त में दर्शन कराएंगे। क्या इसलिए हम उनको वोट करें कि हम मुफ्त में दर्शन करने जाएं और एक दिन के लिए दर्शन के लिए हम उनको 5 साल की कुर्सी दे दें देश चलाने के लिए? हमें आगे का नहीं देखना, हमें देश के बारे में बात नहीं करनी है, स्टूडेंट्स की बात नहीं करनी है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जितनी भी पॉपुलेशंस है, जो भी हमारे भाई बहन जो भी हैं, सभी को ये बात सोचनी चाहिए। क्या आप ये नहीं चाहते कि हमारे बेटे पढ़ लिख के आगे बढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे प्राइवेट में ठोकरें खाएं? पता है मोदी गवर्नमेंट क्यों चाहती है, बीजेपी गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि 400 प्लस हो जाए? आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों ने भी कई सारे वीडियोस देखे होंगे, चाहे वो खान सर के हो जाए, चाहे वो दिव्य कीर्ति सर के हो जाए। 400 का मतलब है कि उनका पूरी तरीके से उनका ही राज है, वो कुछ भी चाहे कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप लोगों को खुद को अपने फैमिली पे या फिर अपने रिलेशन, अपने रिश्तेदारों पे विश्वास नहीं होता है कि वो मेरे साथ क्या करेगा, तो आप पे एक अनजान व्यक्ति मतलब जिससे मैं उसको जानते ही नहीं हूँ,
मैं उसको 400 सीट दे दूं, वो हमें क्या करेगा? है इस चीज़ की गारंटी? क्या पता वो आपको घर से निकाल दे। हो सकता है, उसकी सरकार है, उसका राज है, कुछ भी कर सकता है। वोट देने जा रहे हैं, आई थिंक इस बात को आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम हम आप लोग अपना नहीं तो जो भी नई न्यू जनरेशन आ रही है उनके बारे में तो सोचिए। लोग बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, क्या नहीं किया है। जो तो कांग्रेस ने किया था उसको तो मोदी जी बेचने में लगे हुए हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि उन्होंने किया क्या है। पता है कोई फॉर्म इस टाइम पे आ रहा है, कितने रुपए में पड़ रहे हैं? 1200 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 250 रुपये। बाद में पता चलता है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। टाइम तो गया वेस्ट, उसके साथ में जहाँ हम एग्ज़ाम देने गए वो भी पैसे गए वेस्ट। दोबारा एग्ज़ाम होगा, हम फिर दोबारा पैसे लगाएंगे, जाके एग्ज़ाम देंगे। फ़ायदा किसका होगा इसमें? गवर्नमेंट का होगा ऑफ कोर्स। टिकट का कलेक्शन होगा तो पैसे किसके पास जाएंगे? फंड किसके पास में जाएगा? गवर्नमेंट के ही जाएगा। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पास जाएगा, अच्छा ही तो है, देश के हित में होगा। तो थोड़ा उन गरीबों से पूछिए जो किसी तरीके से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को ट्रेवल करने के लिए भेजते हैं। उनके बारे में भी आप तो अपने बारे में सोच लिए, उनके भी बारे में सोचिए एक बार। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि जो भी डिसीज़न लेंगे सोच समझ के लेंगे, अपने परिवार के हित में, अपनी जो भी देश के हित में, आने वाली न्यू जनरेशंस के बारे में सोच कर ही वोट करेंगे।